उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर पर भयानक सियासत शुरू हो गई है। ये एनकाउंटर है मंगेश यादव का। सुल्तानपुर में हुआ है। सुल्तानपुर में आपने सुना होगा कि हाल में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी। इसी में मंगेश यादव आरोपी था। करीब 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। 3 के पैर में गोली मारी गई। एक मंगेश यादव को 5 सितंबर की सुबह गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार नहीं किया गया, मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में उसकी जान गई है, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा क्योंकि मंगेश यादव एक जाति से संबंधित था, यादव था, इसलिए उसका इनकाउंटर किया गया। नेता प्रतिपक्ष जो लाल बिहारी यादव हैं वो मंगेश यादव के घर पहुंचते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं और कहते हैं ये पुलिस की जाति है, फेक एनकाउंटर है और इसको लेकर हम मुकदमा लड़ेंगे। इस तरह की बात कही जाती है। इसको लेकर सियासत चल रही है। इस पर हम समझेंगे कि आखिर क्या है पर्दे के पीछे की पूरी कहानी। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, कल से ही इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव का बयान भी आ गया है, नेता प्रतिपक्ष पहुंच भी गए हैं मंगेश यादव के घर और पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है इसकी पूरी कहानी? देखिए सौरभ, इसको समझिए कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लिया है। हम्म। आज जब लाल बिहारी यादव, जो कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं, उनको कल रात ही कहा गया कि आप जौनपुर जाइए और मंगेश यादव के परिवार से मिलिए। वो जब अपनी पूरे लाव लश्कर के साथ जब मंगेश यादव की माँ और उनके परिवार के बाकी सदस्यों से बात कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने मोबाइल फोन लगाया अखिलेश यादव को। आपको एक चीज और बता दूं जी। कि अखिलेश यादव लखनऊ में ही है, लेकिन कल से समाजवादी पार्टी ऑफिस नहीं गए, लेकिन घर पर रहकर ही मंगेश यादव वाले पूरे मामले में लगातार अपने नेताओं से, खासतौर से कुछ वकीलों से भी उन्होंने बातचीत की है। इस पूरे मामले को लेकर वो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है और उसके पीछे उनकी पीडीए की राजनीति है। अब पीडीए की राजनीति कैसी है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा जी। बता देते हैं आपको कि आज जो घटनाक्रम है उसमें जी। मोबाइल फोन पर सीधे मंगेश की मां से उन्होंने अखिलेश यादव की बातचीत कराई। अब देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, यूपी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है 1 लाख का अपराधी था, मंगेश यादव पर 9 मुकदमे थे, तो मंगेश यादव को मार दिया गया, वो उसने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ में उसमें गोली चला दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अखिलेश यादव ने फर्मली, यादव होने के बावजूद भी, जो अब तक ये हम समझ कर चल रहे थे कि एमवाई से थोड़ा-सा संभल-संभल कर वो अपनापन दिखाते हैं, क्योंकि अभी बात एमवाई की नहीं, पीडीए की है। जी। लेकिन एमवाई के पीछे वो पीडीए की रणनीति धीरे-धीरे उन सारे धागों को जोड़कर ना वो 27 के लिए बना रहे हैं। देखिए 4 बार उन्होंने प्रयोग किया चुनाव में, 4 चुनाव में वो हारे। इस तरह के का कि एनकाउंटर को फर्जी बताना, इस तरह के प्रयोग उन्होंने पहले भी किए अखिलेश यादव को, लेकिन उसमें उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। आप जानते हैं, आप कानपुर के रहने वाले हैं, विकास दुबे वाले जी। मामले को कितने जोर-शोर से उठाया गया, लेकिन चुनाव में उसका कोई फायदा हुआ नहीं समाजवादी पार्टी को। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि पीडीए के बाद से ना अखिलेश यादव को लगता है कि अगर हम ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इस बैटिंग पर चलेंगे, तो सारे फायदे हमारे साथ होंगे। भले ही मंगेश यादव यादव का है, लेकिन जब वो बात करते हैं, तो क्या कहा उनकी पार्टी के नेता, जहां भी बयान दे रहे हैं, आप गौर करिएगा, कोई भी वो नेता, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, नेता, वो डिबेट में जा रहा है या कहीं बोल रहा है, तो 2 बात वो हमेशा पीडीए की बात कर रहा है। वो इस मामले में अखिलेश माफ करिएगा, योगी आदित्यनाथ की उस बयान की भी याद दिलवाता है, जो लखनऊ में हुई थी घटना, याद जी। होगा सौरभ जी आपको, जी। कि वो बारिश की वजह से पानी जमा हो गया था अम्बेडकर पार्क के पास में, वो जो एक लड़का-लड़की जा रहा था, जो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 ही आरोपियों का ज़िक्र किया, एक यादव और मुसलमान। तो वो वहीं से, तभी से इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो चूँकि एनकाउंटर हो गया, बात बढ़ गई और देखिए लगातार वो सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं। बात उन्होंने यहीं नहीं छोड़ी, बात वो आगे ले गए कि योगी सरकार जो है, खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ, वो जाति विशेष के अफसरों पर ही भरोसा करते हैं, बाकी अफसरों पर भरोसा नहीं करते, उनको लगता है दिल्ली वाली बात। वो बीजेपी के इंटरनल फाइटिंग्स को भी दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को एक जाति विशेष के प्रति उनका जो अट्रैक्शन है, या फिर उनके साथ का एक जातिवादी उनको बता रहे हैं, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं अपने नैरेटिव से कि योगी आदित्यनाथ पिछड़ा विरोधी हैं, वो दलित विरोधी हैं।
वो अखिलेश यादव एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, देखिए क्या हुआ जब आप देखिए उनके जो सोशल मीडिया में पोस्ट है, उन्होंने कहा कि भाई एक जो आपको पूरी घटना को समझना होगा, उससे पता चलेगा जी, कि ये जो सुल्तानपुर में घटना हुई, उसमें 3 जो वो एक ज्वेलर की दुकान में डकैती हुई, आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, जी। बहुत वायरल हुआ था। हुँ, नकाबपोश लोग आए और लूट के लेकर चले गए। उसमें 11 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। हुँ, उसमें एक दुर्गेश सिंह भी आरोपी था। जी। दुर्गेश सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर हुँ, दिया। बात दूसरा जो आरोपी है मंगेश यादव, उसको एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया। हुँ, जो मारा उस टीम को लीड कर रहा था कौन? वो एसटीएफ के डीएसपी हैं डीके शाही। हुँ, मैं अभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं सुनील यादव, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि डीके शाही लीड कर रहे थे और उसी दिन उनका वहाँ नागरिक अभिनंदन किया जाता है। हुँ, डीके शाही की पत्नी है रितु शाही हुँ, और उनको महिला आयोग का सदस्य बनाया गया 4 दिन पहले। तो पूरे लिंक को ना बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है। हुँ, वो रितु शाही बीजेपी की जो अवध क्षेत्र की महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष बताई गई है, सुनील यादव ने जानकारी दी है। जी। उनका ये कहना है कि ये पूरा लिंक है, डीके साई, पत्नी, एसटीएफ, मंगेश यादव को गिराया जाना और उनका ये कहना है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, कि जाति और धर्म, एक तरफ मुस्लिम और यादव, इनको ही ठोका जा रहा है। हुँ, पूरा समाजवादी पार्टी के नेताओं के सोशल मीडिया में पोस्ट देखिए, जब यूपी पुलिस और एसटीएफ की तरफ से दावा किया गया कि दुर्गेश यादव जो है पुराना अपराधी रहा, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उसपे हुँ, 9 मुकदमे हैं। तो वहां पर ब्रजेश सिंह से लेके धनंजय सिंह से लेके अभय सिंह तक के जितने भी उनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनकी पूरी लिस्ट सोशल मीडिया में वायरल की जा रही। पूरा हुँ, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि नहीं, एक जाति विशेष के खिलाफ अपराध मतलब जो भी लोग हैं उनके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन जब मुसलमान और यादव की बात आती है, तो फिर उनके साथ ये होता है। और जो भी नेता ये बात कह रहा है, उसके पीछे सिर्फ एमवाई ही नहीं बात करता, वो पिछड़ा और दलित की भी बात कर रहा है, चूंकि जी। वो लार्जर पर्सपेक्टिव में पीडीए के फॉर्मूले पे जाना चाह रहा है। देखिए, एक हुँ, बात ये भी हो रही है ना, अखिलेश यादव डबल बैटिंग कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि पीडीए पीडीए हम कर रहे हैं, उसमें गैर यादव पिछड़ों को और दलितों को ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया जा रहा है। जी, आपने भी लोकसभा चुनाव के टिकट में भी देखा। फिर जी। हम और आपने गोरखपुर की लोकसभा सीट की जो जहाँ समाजवादी पार्टी हार गई थी, तो अखिलेश यादव जब समीक्षा बैठक कर रहे थे, तब भी उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया था कि हमको अब बड़ी लड़ाई लड़नी है और बड़ा सामाजिक समीकरण लेके चलना पड़ेगा। तो हुँ, जो मुस्लिम समाज और यादव समाज के लोग हैं, वो अभी टिकट के लिए दौड़ ना लगाएँ। जिसको भी मिलेगा, वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा, आप सबको उसके लिए मिलके काम करना। तो जी। उस वर्ग को भी कैटर कर रहे हैं। उसमें ये डिसएन्चेंटमेंट ना हो यादव में और मुसलमानों में, तो उसको भी कि नहीं भैया हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए हुँ, अखिलेश यादव को ये मौका मिला और इसमें एक ही तरह की बात नहीं है। जी। इसमें एनएचआरसी में भी शिकायत की गई है। मुझे जो हुँ, पता चला है कि समाजवादी पार्टी का जो अधिवक्ता सेल होता है, यानी जो हुँ, लीगल उनकी जो टीम होती है, जी। वो इस मामले को ले जाएगी कोर्ट में भी। हुँ, यानी पूरी लड़ाई लड़ने की तैयारी हो गई है इसको और इसकी कहानी आज की नहीं है। याद करिएगा सौरभ जी, जब मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, ये बात उन दिनों की है जब वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब भी यादव जो जाति के लोग हैं उनके खिलाफ बहुत एनकाउंटर हुए थे। हुँ, तब मुलायम सिंह यादव ने इस मुद्दे को बहुत जोर-शोर से उठाया था। तब तो ये भी जी। कहा जा रहा था, मुलायम सिंह ने आरोप लगाया था कि उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। हुँ, चौधरी चरण सिंह उनके साथ आए थे, विपक्ष का नेता उनको बनाया गया था ताकि उनके पास एक सिक्योरिटी कवर रहे। फिर जी। उसी तरीके का माहौल अखिलेश यादव बनाने की जुगत में है और ये चूँकि सबसे बड़ा प्लान क्या है, अगर आप देखिए योगी आदित्यनाथ का, 2017 से जब से वो सरकार में आए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, हुँ, बुलडोज़र, ठोक देंगे, जी। चौराहे पर यमराज मिलेगा। मतलब उनके बयानों को देखिए। हुँ, जो लॉ एंड ऑर्डर है उनका सबसे बड़ा एसेट है, वो प्लांक है। उनको लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है लोगों जी। के बीच में। उस नैरेटिव को जैसे इन लोगों ने संविधान, आरक्षण, कल तक हम ये बात कहते थे ना कि गैर यादव पिछड़े हुँ, समाजवादी सॉरी बीजेपी के साथ हैं। जब मोदी जी आए 2014 में तो उन्होंने पूरा यूपी का सामाजिक समीकरण बीजेपी के लिहाज से बदल दिया। जी। लेकिन उस नैरेटिव को अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन ने तोड़ दिया। अब उस नैरेटिव को भी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर में टॉप पे है। यहाँ कानून का राज चलता है। यहाँ एनकाउंटर जाति देखकर नहीं होती है। उस नैरेटिव को ध्वस्त करने की तैयारी अखिलेश यादव की है। जी।
आपने पूरा समझाया कि इसके पीछे की जो राजनीति है वो क्या है और कैसे इस चीज़ को, इस घटना को लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं और वो जो उनका पीडीए का संदेश है उसको और मजबूत करने का प्रयास उनकी तरफ से हो रहा है। बीजेपी की तरफ से क्या काउंटर आ रहा है इसको लेकर? जैसे कि ओम प्रकाश राजभर का एक हमने बयान देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि फूलों से स्वागत थोड़ी ना करेंगे ऐसे लोगों का, गोली मारी जाएगी, इनकाउंटर ही होगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो बीजेपी का क्या स्टैंड इस पूरे मसले को लेकर? जो समाजवादी पार्टी लगातार एग्रेसिव है, बीजेपी क्या प्लान कर रही है? बीजेपी का प्लान बस एक ही है, वो ये बताना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी की कमजोर नस भी है सौरभ जी, देखिए ना जी। कि उनको लगता है कि ये पार्टी वहां जहां गुंडागर्दी होती है, जहां कानून हाथ में ले लेते हैं, पुलिस वालों को मार देते हैं, वो तमाम चीजों को याद दिलाने की कोशिश हो रही है। फिर मुख्तार अंसारी का जिक्र होता है कि वहां चले गए थे, गमी में चले गए थे अखिलेश हम्म, यादव। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जब बात कर रहा हूँ, दयाशंकर सिंह के पास गया था, तो वो भी यही कह रहे थे कि भाई वो जो पार्टी है, वो तो मुसलमान और यादव का होता है, तो वहां आंसू बहाने लगते हैं। हम्म, इससे क्या होगा ना, बीजेपी की कोशिश ये है कि इसको सीधे सीधे ना हिंदू मुसलमान कर दें। हम्म, साम एक पोलराइजेशन की बात है, एक कोशिश तो इनकी ये है। दूसरी ये है कि ये समाजवादी पार्टी को उसी प्लैंक पे ले आए कि आप अपने एमवाई को डिफेंड करते रहो, हम्म, बाद बाकी जो था, जो आपके पास लोकसभा चुनाव में चला गया था, हम्म, उसको लगेगा कि आप तो सिर्फ इनकी ही बात करते हो, तो हमारे पास खींचे चले आएंगे। इसीलिए बहुत एग्रेसिवली बीजेपी डिफेंड कर रही है इस एनकाउंटर को, कि जो अपराधी है उसकी जाति और मजहब नहीं देखते, उसे ठोक देते हैं। हम्म, हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर पहले है। वो पश्चिमी यूपी में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर यहाँ बताते हैं कि कैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जिनका आतंक था, उन सबको खत्म किया। वो फिर से उधर ले जाना चाहते हैं। तो हम्म। बीजेपी की रणनीति है कि एग्रेसिवली योगी आदित्यनाथ के चेहरे के पीछे हम इसको डिफेंड करें, और वो कर भी रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और धन्यवाद पंकज जी तमाम जानकारियों के लिए और इसके पीछे जो राजनीति चल रही है उसको समझाने के लिए। तो साफ तौर पर ये, जैसा कि पंकज जी ने बताया कि बीजेपी इसको देख रही है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर का जो हमारा कन्विक्शन है, जो मुद्दा है लगातार जिसको हमने इलेक्शन में उठाते रहे हैं, उसको और मजबूत करना है और ऐसी घटनाओं के पीछे जाकर जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त एक्शन उनके खिलाफ लेना है। और मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अपना जो पीडीए वाला फॉर्मूला है उसको तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है। अब अभी तो जांच का विषय है, तो मामला कोर्ट भी पहुंच रहा है, तो देखने वाला होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आपका पूरा इस मामले पर क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।